सरकार और खाद्य तेल कंपनियों का दावा है कि पिछले साल से लगातार बढ़ रही खाद्य तेल की कीमतों से अब आम आदमी को राहत मिल चुकी है। सरकार के आयातित खाद्य तेलों पर ड्यूटी घटाने और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें स्थिर होने के बाद अब भारतीय कंपनियों ने सरसों से सनफ्लावर ऑयल तक हर खाद्य तेल पर एमआरपी में 10 से 15 रुपये तक की कटौती की घोषणा कर दी है। ये घोषणा दुकानों से चलकर आपके किचन तक पहुंचना अभी बाकी है। फिर भी दाम घटने की घोषणाओं से ही आप राहत महसूस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मत हो जाइएगा। इंटरनेशनल मार्केट के हाल और ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन ही नहीं, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता रुपया इस राहत की उम्र शायद लंबी न रहने दे। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 55 से 60% हिस्सा आयात करता है। रुपए के कमज़ोर होने की वजह से भारतीय इंपोर्टर्स का खर्च घटा नहीं है। तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी और घटाना अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। तो कंपनियों के सुझाव के मुताबिक खाद्य तेल पर सब्सिडी देना मिडिल क्लास को राहत नहीं देगा। ऐसे में क्या है तेल की आम आदमी के बजट पर लाने का तरीका? समझिए तेल क्यों महंगा हुआ, क्यों फिर दाम बढ़ाने के आसार है और कैसे होगी कीमतें कम। भारत पाम ऑयल के आयात में इंडोनेशिया और मलेशिया पर निर्भर है। यही देश सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक हैं। इंडोनेशिया के घरेलू बाजार में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। वहां सरकार ने 28 अप्रैल 2022 को पाम ऑयल का एक्सपोर्ट रोक दिया था। किसानों के प्रदर्शन के चलते 23 मई से यह रोक हट गई, लेकिन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो कह चुके हैं कि घरेलू बाजार में कीमतें 14,000 रुपया लीटर यानी 74 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर लाने का टारगेट हासिल नहीं हुआ है, यानी फिर निर्यात रुक सकता है। भारत में सालाना औसतन सोयाबीन तेल की खपत 50 लाख टन है, जिसमें से 45 लाख टन हम ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अमेरिका से आयात करते हैं। पूरे दक्षिण अमेरिका में अभी सोया सीड की कमी बताई जा रही है, जिससे प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है और दाम बढ़े हैं। भारतीय कंपनियां अभी पाम ऑयल पर निर्भरता बढ़ा रही हैं। हमारे खाद्य तेल के इस्तेमाल में सबसे बड़ा हिस्सा सनफ्लावर ऑयल का है। कुल खाद्य तेल आयात में 14% यानी करीब 22 से 23 लाख टन सनफ्लावर ऑयल है। यूरोप और रूस के बीच काले सागर के इर्द गिर्द के देश सनफ्लावर ऑयल के वैश्विक प्रोडक्शन में 60% की हिस्सेदारी रखते हैं। निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 76% है। भारत में 70% सनफ्लावर यूक्रेन से आता है, 20% रूस से और 10% अर्जेंटीना से। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हमें 15 लाख टन सनफ्लावर ही मिल पाएगा। कीमतें बढ़ना तय है। देश में सालाना औसतन 45 लाख टन सरसों के तेल की खपत है। 2021-22 में सरसों के सीड का उत्पादन करीब 29% बढ़ा है। सरसों तेल में हमारी निर्भरता आयात पर नहीं है। 2021 में ही इसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग भी बंद हो चुकी है। ऐसे में नियमित इसके दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे, मगर यूक्रेन की परिस्थितियों को देखते हुए कई सरसों किसानों ने दाम बढ़ने की उम्मीद पर मंडी तक फसल पहुंचाई ही नहीं। सरसों पर इस बार एमएसपी 5,050 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि इंटरनेशनल हालात की वजह से मंडी में यह कीमत 6,500 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर पहुंच चुकी है। बेहतर कीमत के इस इंतजार ने बाजार में सप्लाई कम कर दी है और कंपनियों को दाम बढ़ाने का मौका मिल गया। 2020-21 में हमने 135.31 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया था। 2019-20 में यह मात्रा 135.25 लाख टन थी, मगर आयात बिल की तुलना करें तो 2019-20 में खाद्य तेल का आयात बिल 71,000 करोड़ रुपए का था। यह 2020-21 में 63% बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह स्थिति अब और भी विकट होगी, क्योंकि रुपया अब डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुए लगभग 80 रुपये के स्तर पर आ गया है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल कीमतें कम भी होती हैं तो आयातकों का खर्च कम नहीं होगा। भारत अभी अपनी खपत का 45% तेल उत्पादन खुद करता है। इसमें 39% हिस्सा सरसों तेल का है। सरकार खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी एक बार घटा चुकी है। इसे और कम किया जाए तो आयात पर निर्भरता बढ़ जाएगी और हमारे किसानों के लिए ऑयल सीड उत्पादन फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स इसे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं मानते। अडानी, विल्मर, फॉर्चून ब्रांड और मदर डेयरी जो धारा ब्रांड बनाती है जैसी बड़ी खाद्य तेल कंपनियां सरकार के दबाव में एमआरपी में कटौती की घोषणा कर चुकी हैं, मगर ज़्यादातर कंपनियों का
सुझाव है कि सरकार खाद्य तेल पर सब्सिडी दे ताकि कीमतें घटाए बिना कमज़ोर वर्ग को सपोर्ट किया जा सके। ऐसा होता भी है तो महंगे तेल की मार सबसे ज़्यादा झेल रहे मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिलेगी। भारत हमेशा से खपत का 60% तेल आयात नहीं करता था। 90 के दशक में भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के धारा ब्रांड सरसों के तेल की मार्केट में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा थी। उसी दौरान ड्रापसी के केसों में अचानक बढ़ोतरी के बाद सरसों के तेल की छवि खराब हो गई। विकल्प के तौर पर वनस्पति तेल व रिफाइंड तेलों की बिक्री बढ़ी और पाम ऑयल के आयात को पहली बार प्रमोट किया गया। पाम ऑयल अन्य खाद्य तेलों के मुकाबले सस्ता है। लागत कम करने के लिए कंपनियां लगभग हर तरह के खाद्य तेल में इसकी मिक्सिंग करती हैं। इसी वजह से इसका आयात भी सबसे ज़्यादा होता है। सरकार भी इस प्रैक्टिस को कम करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कंपनियों को पैकेट पर साफ लिखना चाहिए कि इस तेल में पाम ऑयल कितने % है, ताकि कस्टमर को पता चले कि उसे शुद्ध तेल मिल रहा है या नहीं। आपको बता दें कि कभी तेल ने रखी थी इंदिरा गांधी को हराने वाली संपूर्ण क्रांति की नींव। 20 दिसंबर 1973 को अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन शुरू किया था, क्योंकि कॉलेज मैस में तेल के बढ़ते दाम की वजह से खाने का दाम 20% बढ़ाया गया था। इसके बाद गुजरात के कॉलेजों में प्रदर्शन और छात्र पुलिस संघर्ष की ऐसी सीरीज शुरू हुई जिसकी वजह से गुजरात के 44 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, सेना बुलानी पड़ी। आखिरकार सीएम चिमन भाई पटेल की सरकार केंद्र ने भंग कर दी। इन्हीं प्रदर्शनों से नवनिर्माण आंदोलन और जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इसकी परिणति इंदिरा गांधी की हार में हुई थी। अपने करियर की चिंता आप छोड़िए अब कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेज उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।